जैसा कि आपको पता है कि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे काम कर ले ताकि हमारा काम जब हम एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचें तो थोड़ा आसान हो। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मेन एग्ज़ाम में लिए गए हैं, लाइक मेन एग्ज़ाम में, मेन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको हम लेके आए हैं। आपको मान के चलिए कि जितने सेट्स अवेलेबल हैं ऑन इंटरनेट हम उन सब पे काम करेंगे, और जितने भी लाइक पेपर वन से लेके और पेपर 4 तक के जितने भी क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं मेन एग्ज़ाम पेपर में वो देखेंगे। साथ साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी देख लेंगे जिनके आने की संभावना है, या यूँ कहें कि जो मोस्ट वांटेड टाइप के होते हैं तो उनको भी देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल पेपर 2022 के लिए, जनवरी के लिए। तो इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वेब डिज़ाइनिंग वाला पेपर। और चूंकि इसका मार्किंग पैटर्न मैं आपको एक बार समझा दूं, वैसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसके मार्किंग पैटर्न में आपको 40 नंबर जो होते हैं वो एग्जामिनर देता है और 40 नंबर जो होते हैं वो ऑब्जर्वर देते हैं। वाइवा मार्क्स होते हैं, ठीक है, वो आपके 20 मार्क्स के होते हैं और टोटल आउट ऑफ 100 जो है ये आपका एग्जाम होता है। 40% का वेटेज होता है मेन एग्जाम में इसका, और चूंकि 60% आपको पता है कि वो आपका थ्योरी का वेटेज होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। सो आज हम शुरू करेंगे वेब डिज़ाइनिंग वाले पार्ट से, और इसमें हम 2 क्वेश्चन आज देखेंगे जो कि वेब डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में आया था जनवरी 2022 में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्रिएट अ वेब पेज, डिवाइड द वेब पेज इनटू 6 फ्रेम, इन 1 फ्रेम क्रिएट 5 लिंक्स दैट विल डिस्प्ले डिफरेंट HTML फॉर्म्स इन द रिमेनिंग 5 फ्रेम्स रिस्पेक्टिवली। अब आपको करना क्या है, इसको आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ एक ब्लैंक पेपर ऐड करके आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि देखिए इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक, जैसे ये है आपकी पूरी स्क्रीन, इसको आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जब आप इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो 5 आप डिवाइड करेंगे, छठा अपने आप हो जाएगा। एक में जो है वो 5 की लिंक दे देनी है ना, 5 पेजेस की लिंक दे देनी है जो रिमेनिंग 5। तो इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन में देख लेते हैं कि कैसे इसे बनाएंगे, और साथ साथ समझ भी लेते हैं कि कैसे ये रन करेगा। रन करा के देख लेंगे तो हमको आइडिया हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सो हमने ओपन कर लिया है नोटपैड। अब हम इसे फ्रेम में डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए मुझे करनी होगी थोड़ी बहुत टाइपिंग, जो कि आप देखते चलिए और मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ HTML कोड से, और फिर उसके बाद हम उसे फ्रेम सेट में डिवाइड करेंगे। तो HTML कोड के लिए आपको पता है, आप इसे अलग अलग एडिटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि आपको और अच्छा दिखे। फॉन्ट पे जाएंगे और थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे ताकि आपको और बेहतर दिखाई पड़े। मैं इसकी साइज़ जो है वो 16 कर ले रहा हूँ। तो आई होप ये अब विजिबल होगा आपको। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, क्या करना है। सो फॉन्ट में जाएंगे, हम इसे 22 कर ले रहे हैं ताकि और बड़ा दिखे। अब ये HTML बेसिकली मैं आपको लिख रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा। सो हम स्टार्ट करेंगे HTML से। तो हम सबसे पहला टैग अपना इस्तेमाल करेंगे HTML, साथ साथ हम क्लोज करते चलेंगे। और अब दूसरा जो है वो हम लेंगे टाइटल का। तो हम चूँकि टाइटल बना रहे हैं फ्रेम डिवीज़न का, तो हम लिख देते हैं फ्रेम डिवीज़न, है ना। और फिर हम कर दे रहे हैं टाइटल को क्लोज। अब हम चलते हैं बेसिकली फ्रेम को डिवाइड करने के लिए। तो फ्रेम सेट में हम जाएंगे इसके लिए, और सबसे पहले हम एक टैग इस्तेमाल करेंगे फ्रेम सेट रोज। देखिए इसमें रोज और कॉलम दोनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं एक बार स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा, कि देखिए अगर आपको जैसे ये आपका पेज है, और इस पेज को, एक मिनट रुक जाइएगा, जैसे ये आपका पेज है मान लीजिए, और यही आपका वेब पेज है जो मैं एडिटर लेके बैठा हूँ। तो अगर आपको इसको रो वाइज डिवाइड करना है तो कुछ ऐसा इस तरीके से डिवाइड होगा, है ना, 6 पार्ट में। अदरवाइज अगर आप कॉलम का इस्तेमाल करेंगे तो ये खड़े खड़े कॉलम्स में डिवाइड होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे रोज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे एग्जाम में
कॉलम दिखा रहे तो कॉलम में ही डिवाइड कीजिएगा, रोज में मत जाइएगा। तो हम गए फ्रेम सेट रोज में, और अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे। चूंकि हमें 5-6 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम सीधे इसे जो भी हमारा परसेंटेज में एक्सपेंशन होगा उसको हम दे देंगे। सो 20% की हम डिवीजन ले लेंगे, और इसी तरीके से इसको हम 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और सीधे सीधे लिखते चलते हैं। 20% के हमने 5 फ्रेम सेट ले लिए। अब हम क्या करेंगे कि सबके फ्रेम नेम में फ्रेम 1, 2, 3, 4 ऐसे करके फॉर्म बना लेंगे। तो अगर हमें इस तरीके से करना है तो हमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हम इसमें यूज़ करें फ्रेम नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए हम फ्रेम 1 बना रहे हैं, तो हम फ्रेम 1 के लिए लिखेंगे फ्रेम 1, और उसके बाद इसको कर देंगे क्लोज। SRC मतलब सोर्स की बात होगी। SRC मीन्स बेसिकली हम सोर्स कहाँ से ले रहे हैं, तो इसका जो सोर्स हम लेंगे वो form1.html लेंगे। अभी हम इसके फॉर्म और बनाएंगे, form1.html ऑलरेडी लिख ले रहे हैं, तो हमने सोर्स ले लिया इसके लिए form1.html। अब हम क्या करेंगे कि हमें चूंकि जितने भी फ्रेम बनाने हैं, हम सब के फ्रेम्स ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे। 6 फ्रेम बनाने थे हमें, तो हम 6 पार्ट में से डिवाइड कर ले रहे हैं। 6 पार्ट में आपने इसे डिवाइड कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे नाम सीधे बदल दीजिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसको मैं शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि हम कॉपी पेस्ट लिए कर रहा हूँ ताकि आपको काम थोड़ा कम करना पड़े और इजीली हो जाए। फिर बने रहिए। देखिए इतने फ्रेम्स हमने डिवाइड कर लिए, 5 फ्रेम आपको डिवाइड करने थे, वो 5 आपने डिवाइड कर लिए। और जो हमारा अभी जो अगला है उसको हम किसी सोर्स में नहीं डिवाइड कर रहे हैं, बेसिकली हम उसको एक empty लेवल पे रख दे रहे हैं। तो हम वहाँ पे लिख देंगे empty.html जो हमारा आखिरी होगा, और हम एक प्लेस होल्डर रख सकते हैं वहाँ पे। फिलहाल उसे अभी हम छोड़ दे रहे हैं, और हम सीधे फ्रेम सेट को क्लोज कर लेंगे। तो इसके लिए हम इसे कॉपी कर लेना ताकि हमें लिखना ना पड़े दोबारा, और इसे हमने कर दिया क्लोज, Ctrl+S, और फिर आप इसे करेंगे सेव। सेव के लिए हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं, चलिए फ्रेम सेट ही इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेम सेट। तो अब आप देख सकते हैं कि फ्रेम सेट, सॉरी ये HTML में सेव करना था, मैंने गलती से फ्रेम सेट डॉट HTML मैंने सेव किया। अब देखिए ये फ्रेम सेट डॉट HTML नाम से एक मेरे इस पे आ गया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्रेम ये डिवाइड हो चुका है ना। 5 में है, हमें अगर 6 करना है तो हम 6 कर सकते हैं, या जितने भी आपको करने हैं आप कर सकते हैं। बेसिकली मैंने 5 ले रखे हैं, और अब हम क्या करेंगे कि एक एक फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं इनको, चूँकि इधर उधर ना हो इसलिए मैं फोल्डर बना ले रहा हूँ एक, तो test1 मैं एक फोल्डर बना ले रहा हूँ, और ये डेटा जो है वहाँ पे डाल दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें भी वहीं पे हम लोग डालते रहेंगे। तो ये हमारा फ्रेम सेट बन गया एक। अब हमें 4-5 अलग अलग पेजेस बना लेने हैं। सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो आप इसे कॉपी पेस्ट करके इसके 5 अलग अलग कॉपीज बना लीजिए और यहीं से डायरेक्टली एडिट करते चलिए। दूसरा ये है कि आप फॉर्म वाइज बनाइए और उसको एडिट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से ना एडिट करके, मैं आपको यहाँ से ना एडिट करके मैं सीधे फॉर्म वाइज एडिट बताता हूँ कि कैसे बना सकते हैं। देखिए, तो यहाँ आप क्या करेंगे, एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेंगे और इसे लिख देंगे form1। अब जब आप इसे बनाएंगे तो सिंपली आप इसके लिए कोड टाइप करेंगे HTML। तो अब आप इसके लिए जो कोड लिखेंगे वो बेसिकली फॉर्म के लिए लिखेंगे। तो फॉर्म वाइज हम कोड बनाएंगे। सिंपल हम लिख सकते हैं HTML और इसको कर लेंगे क्लोज। इसी को हम करेंगे क्लोज। HTML लिखा हमने, क्लोज किया है। थोड़ा छोटा है बट आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मैं एक बार फिर से कर दूंगा इसको, आप ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमें लिखना है टाइटल। तो हम टाइटल बना लेंगे, जो भी आप टाइटल लिख लें।
जैसे हम फॉर्म 1 बना रहे हैं तो हम फॉर्म 1 लिख देंगे और इसको भी हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हमने फॉर्म 1 क्लोज कर दिया। अब हमारे पास टाइटल हो गई। बॉडी के तौर पे हम क्या करेंगे, बॉडी में हमें कुछ खास अभी लिखना नहीं है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल टैग लगा के कुछ भी लिख देंगे। हेलो दिस इज फॉर्म 1 ना, हेलो एवरी वन दिस इज फॉर्म 1। तो सिंपली हमने लिख दिया हेलो एवरीवन और आगे हमने लिख दिया है दिस इज फॉर्म 1। ठीक है, सेव किया हमने इसको। सेव करने के लिए हमें HTML में सेव करना पड़ेगा, तो सेव एज पे गए हम और यहाँ पे हमने form1.html लिखा और सेव कर दिया। अब जब हम इसे सेव कर देंगे तो हमारा जो मेन फॉर्म बन के आया इस तरीके से बन के आया। आप देखेंगे फ्रेम सेट में जब बन के आएगा तो देखिए पहला फॉर्म जो है वो आपको थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा। फॉर्म 1 पे जाते हैं का मतलब हम इसे नोटपैड में ओपन करेंगे और इसमें लिंक क्रिएट करेंगे। तो हेलो एवरीवन दिस इज फॉर्म 1, here is link of other 5 form। ठीक है, तो अदर 5 फॉर्म्स के लिए हम लिंक क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए आपको जो HREF और उसके बाद जो है लिखना होगा लिंक के लिए। तो form2.html और उसके बाद हमें इसे क्लोज करना होगा, लिखना होगा form 2 और देन आफ्टर हमें एंकर टैग क्लोज कर देना होगा। तो जब हम ये कर लेंगे तो आप देखेंगे कि फॉर्म 1 पे जो है जो आप रन कराएंगे इसको हम क्लोज नहीं करे हैं, जैसे इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। अब हम देखेंगे तो लिंक कराइए फॉर्म 2 आ गया, तो फॉर्म 2 से आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म 1 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप मेन वाले पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे फॉर्म 1 आ रहा है। तो हम सीधा इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये लाइंस जो है ब्रेक नहीं हो रही तो हम एक टैग इस्तेमाल करेंगे BR और देन आफ्टर इसको कवर कर लेंगे। तो अब जब इसे रन कराएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा फॉर्म 2। ठीक, तो फॉर्म 2 वाले पेज पे चलाएगा सीधे। ऐसे ही बाकी लिंक क्रिएट कर लेंगे हम। तो यहाँ से हम सीधे कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करते चले जाएंगे 3 4 5 6 और हर के बाद हमें एक टैग इस्तेमाल करना होगा BR, क्योंकि लाइंस को हमें ब्रेक करना है तो हमें उसके लिए BR टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने ये कर लिया। अब हमारे पास फॉर्म 2 के बजाय हम इसका नाम चेंज करते चलेंगे फॉर्म 3 और यहाँ पे भी हम इसे फॉर्म 3 लिख देंगे। ऐसे ही इसे हम फॉर्म 4 कर देंगे, इसे हम फॉर्म 5 कर देंगे और इसे हम फॉर्म 6 कर देंगे, जो कि सारे लिंक करेगा इससे। तो फॉर्म 6 फॉर्म 5 फॉर्म 4 सेव किया, लीव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको लिंक सारी दिख रही हैं। ठीक है, फॉर्म 6 पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे अभी कोई जो कि फॉर्म 6 नाम से हमने कुछ बना नहीं रखा है, तो यहाँ पे हम एक और पेज क्रिएट कर लेंगे फॉर्म 6 नाम से, जो कि यहाँ पे होगा फॉर्म 6 और बाकी सब हटा देते हैं। इसको वर्ड नोटपैड में ओपन करके इसका टाइटल जो हम कर लेते हैं वो फॉर्म 6 कर लेते हैं। हेलो एवरीवन दिस इज फॉर्म 6। तो अब ये जब हम रन कराएंगे इसको हम कर देते हैं क्लोज। और अब जब हम रन कराएंगे फ्रेम सेट को तो हमारे पास सारी लिंक दिख रही है। फॉर्म 6 पे जाएंगे तो यहाँ पे दिस इज फॉर्म 6। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब आपको ऑलरेडी दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। ठीक, तो इस तरीके से हम बेसिक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से हम उन्हें लिंक कर सकते हैं। एक तरीका है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे डिमॉन्स्ट्रेशन में काफ़ी टाइम लग रहा है आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए। एक एक लाइन करके मैंने आपको बताया है,
उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। कैसा लग रहा है तो आप हमें एक बार बताइएगा, फिर हम दूसरा पेज भी इसका अपडेट करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर हम दूसरा वाला क्लियर करेंगे, राइट HTML कोड यूजिंग CSS टू क्रिएट अ जॉब एप्लीकेशन विद द फॉलोइंग डिटेल। तो CSS वाला अभी हम काम करेंगे, ये तो बेसिक HTML था फ्रेम वाला। तो अभी के लिए यहीं तक, ठीक है। इसको देखिए, समझिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमें एक बार फिर से बताइए ताकि हम और इसे बेहतर डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएँ। आपकी प्रतिक्रियाएं बताएंगी कि हम इसे कितना बेहतर बना सकते हैं। तो अभी के लिए यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए, इसे शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, और जैसा आपकी प्रतिक्रिया रहेगी हम इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे।